ऐश्वर्या जी आपको राम राम। कह रहे हैं कि इनके पास इनसाइड रिपोर्ट है। आपकी इनसाइड रिपोर्ट क्या कहती है? आप भी बहुत इनसाइड वाले आदमी हैं, बताइए आपकी क्या इनसाइड रिपोर्ट है? अरे आज फोन छोड़िए, बताइए ना क्या रिपोर्ट है। मैं वही बता रहा हूँ आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी राम राम। हाँ। अब मैं ये जो इंडिया अलायंस है उसकी स्थिति बताता हूँ, फिर हमारी स्थिति बताता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ कौन है? बीजेपी नहीं है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी है। कांग्रेस के खिलाफ केरला के अंदर बीजेपी नहीं है, लेफ्ट है। कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में दिल्ली में कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए पूरा। बोलिए। मैं 42 मिनट तो सबको सुनिए तो रहा था। आप है अभी तो 20 भी नहीं हुए, 42 कहां से आ 25 गए? मिनट तक मुझे रिसेप्शन में इन्होंने वही तो बताया कि कैसे अच्छा, वो 25 का भी मिनट और बता अभी का रहे हैं। 15 मिनट। ओके। तो कांग्रेस के खिलाफ कौन है? वेस्ट बंगाल में टीएमसी, केरला में लेफ्ट, पंजाब में आप, और कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अच्छा, अखिलेश के खिलाफ कौन है? यूपी में मायावती, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ स्वाति मालीवाल है, उसके खिलाफ सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संजय सिंह है। देखिए स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं। और इन्हीं के खिलाफ सुनीता जी भी है। और मोदी जी के साथ देखिए केवल बीजेपी नहीं है, मोदी जी के साथ में केवल एनडीए नहीं है, तो मोदी जी के साथ में वोटर है। मैं बता रहा हूं आपको कितने ला रही है बीजेपी? 370, ये सब जनता जानती है। 370 ये सब गान, ये गान कौन किसके साथ है? वोटेड इनसाइड। बात समझिए, 5 चरण हो चुके हैं, मोटा छठा चरण हो चुका है। 370। आज शाम को 5 बजे छठे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, यानी दिल्ली की 7 सीट का। कौन किसके साथ है विनीत सबको पता है। विनीत कौन किसके साथ है सबको पता है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकाला, सबको पता है। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। ये सब गान अब बंद कीजिए। ये बताइए सीट कितनी ला रहे हैं? 370 बीजेपी का और 400 एनडीए का। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जाइए, किया जाइए, काशी जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, आप जाइए कोणार्क में, आप जाइए कच्छ में, आप जाइए कल्याण में महाराष्ट्र के। मैं रत्नाकर त्रिपाठी 4 बार काशी से दिल्ली आ गए इस जोश में। तो आप, अरे आप पंकज शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया। पंकज जी एंड देन प्रेम शुक्ला। हर्षवर्धन जी का भी ठीक हो गया। पंकज जी एंड हर्षवर्धन जी। प्रेम जी आ रहा हूं, वो आपका 303 वाले पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आज वायरल होने वाला है। देखिए, प्रेम शुक्ल जी को याद होगा कि शुरू में मैंने इनसे एक डिबेट में पूछा था कि आप 370 और 400 सीटें लाएंगे कैसे। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ पे 370 अतिरिक्त वोट लाने हैं, तो वो हम ले आएंगे और हमारी 370 सीटें आ जाएंगी। तब मैंने इनसे कहा कि 12 लाख बूथ हैं, 370 वोट हर बूथ पर अतिरिक्त का मतलब होता है 40 करोड़ अतिरिक्त वोट। और 2019 में आपको मिले थे 23 करोड़, तो 40 करोड़ और 23 करोड़ 63 करोड़ वोट। कुल मतदान जो हो रहा है वो 67 करोड़ के आसपास का होगा। तो 63 करोड़ वोट इनको मिलेंगे और 370 सीटें इनके आएंगी और बाकी 5-7 करोड़ में सारे विपक्षी दल निपट जाएंगे। तो मैंने पूछा था कि शुक्ल जी महाराज इस बात का जवाब दीजिए। बार पूछा, उस दिन भी नहीं दे पाए, बीच में भी पूछा, नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं से भी मैंने अपना ज्ञान वर्धन कराने की कोशिश की, वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस आएगी, आपको विश्वास हो तो शर्त लगा लीजिए ना। अब ये पंकज जी हिम्मत हो, चुनौती दे रहा हूं। छोड़िए ना, कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी। अरे भाई आपके पास अपार धन है, आपके पास अपार धन है। मैं गरीब कहाँ कांग्रेस पर विश्वास की क्या हैसियत की आपसे शर्त लगाऊं? चुनौती है, आप तो लेकिन आप डरपोक के भाग खड़े होंगे। आप ब्लैंक चेक देने को तैयार है, मेरे पास खड़े होंगे, मैं जानता हूं। आप कायरता दिखा रहे हैं, भाग खड़े होंगे। मैं तो ये क्योंकि पूछ क्या रहा हूं है कि आप कि पिद्दी गिरोह को भी राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है। जमीन पे तो मैं आपको पिद्दी गिरोह कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप चिढ़ जाएंगे, मुझे पता है। अभी आप कृपा करके बताइए, हिम्मत है तो लगाइए ना सर। जमीन पर कांग्रेस 3 डिजिट में आएगी क्या? मैं लगाने को तैयार हूं। 3 डिजिट में कांग्रेस नहीं आएगी। कोई कितने की शर्त लगा रहे हैं? कोई कबूतर निकाल चुनौती स्वीकारिए। यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? चुनौती स्वीकारिए। है हिम्मत तो बात ना करो, बताओ कि कारवां लुटा कैसे, लेकिन किसका कारवां लुट रहा है? मैंने कहा हर्षवर्धन जी, ओके रिलैक्स। देखिए ये इलेक्शन, ओके शुक्ल जी, तो कहिए 3 डिजिट। शर्मा जी, शुक्ल जी, शर्मा जी, बोथ द त्रिपाठी इज बैक ऑन एंड आई होप दोनों का ऑडियो ठीक है। हर्षवर्धन जी, किसी का तो कारवां लुट रहा है और जैसा लुट रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, प्रेम शुक्ल जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप, कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ करने वाली। देखिए कुछ तो आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। पार्टी जी से तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं चर्चाओं में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी भाटी जी मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं थी। ओके, भाटी जी ऑल्सो सब कह रहे थे तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में घटेंगी,
लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये हम लोग चर्चा में थे और हमने ये बात की थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तब भी मैंने ये बात की थी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग 65-70 सीट दे रहे थे तो भी मैंने कहा था कि गुजरात होने वाला है मध्य प्रदेश में। तब लोग कह रहे थे अरे ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कहां से लेके आ रहे हैं। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की बात की थी मैंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। देखिए 370 प्लस और 400 पार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र हर्षवर्धन जी आपको रोक रहा हूं इसलिए वहां लेकर गए। तो फिर भाटी जी का जो क्लेम है, विपक्ष उस ट्रैप में त्रिपाठी जी, तो फिर जो भाटी जी का क्लेम है कि उनकी काउंटिंग तो 20 से शुरू हो रही है यूपी में, उनके पास भी फैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं जरा आप दोनों एक मिनट जरा बात तो कीजिए। आप दोनों एक दूसरे को इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते। नहीं, अगर ये होगा जी, ओनली दीस टू राइट नाउ। कह रहा हूं ना कि भाटी जी अगर सीट वार बता दें तो सचमुच ये चमत्कार भाटी जी प्लीज हो जाए, 20 सीटें भाटी जी हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, पार्टी की क्लैरिटी हो जाए। भाटी जी वो कौन सी 20 सीटें जिनसे आप शुरू करें? लेट्स बिगिन। यादव की जगह टू पीपल ऑन एयर गरिमा जी, थैंक यू। नहीं जाते। देखिए पश्चिम से शुरू करते हैं। करिए। कैराना हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ओके, कैराना, कैराना भी ऑन एयर राइट नाउ। कैराना, मेरठ में हम 4 को चलाएंगे गरिमा जी। मेरठ में हमने जो रामबन के आए थे उन्हें हरा दिया, मेरठ सीट हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, संजीव बालियान को हमने हरा दिया। संजीव बालियान हार रहे हैं आपके साथ? यस बिल्कुल। क्या बात कर? रामपुर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं। हम जो है अनुराग भदौरिया वाली बात नहीं करना। जिनमें परसों मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं, और जो पिछले चरण में हुआ उनमें से आधी से ज्यादा हम सीटें जीत रहे हैं। अब ये तो फिर अनुराग भदौरिया वाली बात हो गई ना कि आने वाली सारी जीत रहे हैं, बाकी जो गई उसमें से आधी जीत रहे हैं। नहीं और क्या? आप जो 14 सीटों पे बदायूं की बात करें, जो 14 सीटों बदायूं की बात करें, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, अभिषेक है ना। हाँ जी बताइए। 5वें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ है, बीजेपी 4 मुश्किल से जीत पाएगी, 10 हम जीत रहे हैं। हर्षवर्धन जी और कांग्रेस। हर्षवर्धन जी क्रिस्प काउंटर, उसके बाद त्रिपाठी जी को ले आइए और विनीत को भी। देखिए प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी को भी, थैंक यू। देखिए मैं भाटी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी में गिने चुने जमीनी नेता बचे हुए हैं, और उसमें से है एक इन्होंने जिस सीट पर ये हैं उस सीट का नाम ही नहीं लिया। समझिए इसको, इन्होंने उस सीट का नाम नहीं लिया भाटी जी जहां इंटरेस्टिंग। और जिस मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, जब अजीत सिंह नहीं हरा पाए संजीव बालियान को, तो आज हरेंद्र मलिक हरा लेंगे, ये असंभव है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बाद राजनीति में असंभव ही संभव होता है। ये तो है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, ये वाला डायलॉग जानना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी ये वाला इनका डायलॉग सही है। मैनपुरी और कन्नौज जी, मैनपुरी कन्नौज, हाँ नहीं प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैनपुरी और कन्नौज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कन्नौज आए ही अखिलेश यादव थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हार रही थी, तेज प्रताप यादव लड़ते थे। अखिलेश यादव के आने से वहां लड़ाई बन गई है, और भाटी जी भी 20 सीट नहीं गिना पाए। आप कमाल की बात देखिए, 20 सीट नहीं गिना पाए। आपकी डिबेट में आप इसको फिर से दर्शक देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक डायलॉग मारा प्रेम शुक्ल जी कि भाई राजनीति में असंभव ही संभव है,